मिड कैप देखिए 1400 अंकों से ज्यादा की गिरावट मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 665 अंक नीचे 4% इंडेक्स इस वक्त नीचे कारोबार कर रहा है। सही, जो स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी बड़ी बिकवाली है, इसमें इतना पैनिक क्यों मचा हुआ है? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक की कुछ इंटरेस्टिंग वजह है, वो आपको समझना चाहिए। एक चीज तो पूजा क्लियर है, वो ये है कि देखिए लगातार बिकवाली का माहौल है, राइट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में लगातार बिकवाली दिख रही है। शुक्रवार को आंकड़ा छोटा भले ही रहा हो 2200-2300 करोड़ का, लेकिन बिकवाली तो तब भी है। सामने घरेलू फंड्स अपनी ताकत से मुकाबला तो कर रहे हैं। सो कैश मार्केट में जितनी एफआईज बेचते हैं ब्रॉडली उतनी की उतनी लोकल फंड्स की उतनी खरीदारी आती है, मामला मैच हो रहा है। लेकिन अब दिक्कत जो है वो उसके बाहर है, और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं, और लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। इससे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है, घरेलू फंड्स खरीद तो रहे हैं, लेकिन घरेलू फंड्स को इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से लार्ज कैप ज्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपके पास पैसे तो लिमिटेड है, खरीदना अगर आपको कुछ है तो आप क्या खरीदेंगे? हाई बीटा, हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाले मिड कैप या स्मॉल कैप खरीदेंगे, या लो रिस्क वाले, लो रिटर्न वाले लार्ज कैप? होता है कि जब तेजी का मार्केट होता है तब लोगों को लगता है कि रिस्क ज्यादा ली जाए, पैसा ज्यादा बनेगा, मूड माहौल ठीक है, तब लोग मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा भागते हैं। और जब मंदी का माहौल होता है तब लोगों को लगता है कि सेफ्टी ज्यादा चाहिए, पैसा कम बने ठीक है, गिरे तो कम गिरे, लिक्विड होना चाहिए। सो अब क्या हो रहा है कि घरेलू फंड्स को, जबकि उनके फेवरेट ये है, उनको ये पता है कि सामने बिकवाली आ सकती है एफआईएस की, अगर लार्ज कैप खरीदेंगे स्मॉल कैप में बिकवाली का प्रेशर कम होगा, बड़े इन्वेस्टर्स का नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपका 13-14% निफ्टी घट चुका है, तो आपको निफ्टी भी आपको अट्रैक्टिव लगता है। सामने 15% मिड कैप घटा है, 17-18% स्मॉल कैप घटे हैं। सो उसके बावजूद उन्हें लार्ज कैप ज्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लगातार कहते हैं तीसरी महाशक्ति पहली महाशक्ति बनने की राह पे, और एक जमाना था जब उनकी ताकत दिखी भी खरीदारी के वक्त। जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में साल सवा साल तक एक तरफा तगड़ी तेजी बनी, 1.5 साल तक, वो पूरी क्रेडिट उनकी थी। उन्होंने जमकर पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स में भी दिया, खुद भी डायरेक्ट शेयर खरीदे। अगर ताकत लेने में है तो बेचने में भी है।